We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बनने लगे हैं। युद्ध की आहट के बीच में अलग अलग देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आई, जिसके बाद सवाल उठता है कि आखिरकार कौन किसके साथ है। इस तनाव में कौन किसका साथ देगा, कौन भारत के साथ है तो कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। हालांकि इन सवालों का जवाब इससे भी समझा जा सकता है कि तनाव के बीच रूस खुलकर भारत के साथ आ गया, यहाँ तक कि युद्धपोत भी भेजने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भी भारत के साथ के ही संकेत दिए। इसी के साथ ही अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हालांकि इस बीच ईरान ने अपना पक्ष साफ नहीं किया, जिस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। इसी संशय के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान पहुंच गए। हालांकि उन्होंने भारत आने का ऐलान भी किया, लेकिन उससे पहले वो आतंकियों को पालने वाले देश पाकिस्तान के दौरे पर हैं। अरागची ने सबसे पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और क्षेत्रीय हालात के साथ साथ द्विपक्षीय हितों से जुड़े मामलों पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार राष्ट्रपति जरदारी के साथ बैठक के दौरान अरागची ने क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया। जरदारी ने बातचीत और कूटनीति के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को दोहराया। वहीं ईरान के सरकारी समाचार चैनल प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक अरागची ने इस्लामाबाद पहुंचने के बाद कहा कि क्षेत्र के हालात ईरान के लिए बहुत अहम हैं। हम तनाव कम करने के महत्व पर जोर देते हैं और सभी पक्षों से संयम बरतने और स्थिति को और बिगड़ने से रोकने का आह्वान करते हैं। हम क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिश करेंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों ही ईरान के मित्र हैं। बेशक पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है जिससे हमारे दोस्ताना संबंध हैं, लेकिन हमें भारत यात्रा से पहले पाकिस्तान में अपने मित्रों के रुख के बारे में जानकारी हासिल करने में दिलचस्पी थी। ईरान के इस बयान से साफ है कि उसने खुलकर किसी का भी समर्थन नहीं किया, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है। रेडियो पाकिस्तान की खबर के अनुसार बातचीत में इशकदार ने तनाव पर चिंता व्यक्त की और इसके लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। पाकिस्तान ने कहा कि भारत उकसावे वाला व्यवहार कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशकदार ने मामले में पाकिस्तान को फंसाने के लिए बेबुनियादी कोशिशों को खारिज कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शी और निष्पक्ष जांच का इस्लामाबाद का आह्वान दोहराया। वहीं ईरान की इराना समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री शरीफ ने अरागची से कहा कि पाकिस्तान क्षेत्र में शांति और स्थिरता की दिशा में ईरान के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब भले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दूसरे देशों के सामने अच्छे बनने का ढोंग कर रहे हों, लेकिन पाकिस्तान की फितरत से हर कोई वाकिफ है। पाकिस्तान किस तरह से पीठ में छुरा घोंपता है, उसका उदाहरण साफ तौर पर पहलगाम में आतंकी हमले में देखने को मिला। इसके बाद से ही अब दुनिया के देशों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिसमें अब नजरें टिकी है ईरान पर। अब ईरान के मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा तो कर लिया, अब देखना होगा कि भारत में वो जब आते हैं तो क्या बातचीत होती है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ईरान किसका साथ देता है।